एक वक्त आएगा कि हर घर से एक नाचने वाली औरत निकलेगी। ये हम लड़कपन में बुजुर्गों से सुनते थे तो उनकी अकल पर मातम करने को जी चाहता था। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? नाचने वाली तो बहुत वाहियात होती हैं। इंडियन फिल्में देखी हैं, उसमें भी एक हीरोइन होती थी, बस पूरी फिल्म में वही एक औरत नुमा हिजड़ा होती थी जो बुरे किरदारों के मर्दों से पैसे लेते हुए नाचती थी। ऐसी औरत अब हर घर में कैसे पैदा हो सकती है? हम बड़ी हैरानी से ये चीजें सोचा करते थे। फिर वक्त बदलता गया, दुपट्टे सरों से सीनों पर आ गए, शलवारें टखनों से ऊपर जाने लगी। कोई बुजुर्ग रोकता तो हम ही रास्ते में आ जाते कि क्या हो गया है, इतनी हसासियत आखिर क्यों? लड़की है तो जान लोगे क्या? जीने दो इसको, जरा सी टांग नंगी हो गई तो क्या कियामत आ जाएगी? कुछ नहीं होता, फैशन है, बस कॉलेज में जरा मॉडर्न लुक देनी होती है बच्चियों को, और क्या। मैं भी ये सोचकर बैक फुट पर चली जाती। दुपट्टे सीनों से कांधों पर चले आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। फैशन है, फैशन है। ये जो फैशन होता है ना, ये बेहयाई का लेक्चर होता है, बल्कि लेक्चर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई चीज, जैसे सुन कर देने वाली कोई दवाई। इंसानी मुआशरे में हया आहिस्ता आहिस्ता खत्म करो तो हो जाती है, यकदम करो तो इंसानी फितरत एहतजाज करती है। तो फैशन बढ़ते गए, कपड़े घटते गए। मकसद औरत से उसकी फितरी हया छीन कर इसको नचाना था। मालूम है बुरा लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर डिजिटल दुनिया आई, स्मार्टफोन ने स्मार्ट टीवी हर एक हाथ में दे दिया। सोचिए, अगर हया को पहले से न खत्म कर दिया गया होता तो 1000 डिजिटल टिकटॉक आ जाते, क्या लड़की उसकी स्क्रीन पर नाचती? जिनकी हया जरा सी सिसक रही थी वो बाकियों को नाचते देखकर खत्म हो गई। जो फिर भी साबित कदम रही, उनके लिए नाचने वालियों के इंटरव्यूज आ गए। 1 करोड़, 2 करोड़, 8, 10, 50 करोड़ कमाने वाले इंटरव्यूज ने रही सही कसर भी निकाल दी। फाके करने वाली की बात छोड़ दें, वो तो जिस्म बेचने को जाए तो अल्लाह का और उसका मामला। यहाँ मिडिल क्लास और सफेद पोश तबके की लड़की जब देखती है कि करोड़ों कमाने वाली का हसब नसब कोई नहीं पूछता तो इसका हौसला मजीद बढ़ जाता है। फिर मुआशरे में ड्रामों से लेकर मगरबी कल्चर की आड़ में महज औरत को नाचने वाली बनाने का काम भी जारी रहा। चाइना ने एक ऐप दी टिकटॉक, फिर स्ट्रीमिंग की एप्स का तूफान आ गया। मगर चाइना ने अपने मुल्क में ऐसी बेहयाई को रोक दिया और महज अपने लिए मुफीद कंटेंट की इजाजत दी, जबकि हमारे यहाँ टिकटॉक और दीगर स्ट्रीमिंग एप्स पर औरत नाचने लगी और सरेआम नाचने लगी। आज इन एप्स पर 90% नाचने वाली वीडियोस का बैकग्राउंड एक घर का बेडरूम या लिविंग रूम होता है और नाचने वाली एक घरेलू औरत। हर घर से नाचने वाली निकलेगी, ये बात सच हो गई है। अपने घर की औरतों पे नजर रखें, आजादी दें उसे, लेकिन इतनी नहीं कि वो सरेआम दावते नजारा बनी फिरे। एक गैरतमंद मर्द की पहचान उसके साथ चलती औरत के कपड़ों से होती है। अपनी औरत को बताएं कि चादर और चार दीवारी क्या होती है। ये फैशन कुछ नहीं, इसके पीछे अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद मत करें। ऐ वतन की माओ, बहनों और बेटियों, अपने मुकद्दस मकाम को समझो और इस बेहयाई की दुनिया में जाने से पहले 1000 बार सोचो। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।